हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए एक कहानी के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करें। और ये कहानी है भेड़िया और मेमने की। इस कहानी में आइए देखते हैं कि हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। यह बहुत ही अच्छा कहानी है, आइए इसे हम पढ़ते हैं। हिंदी में है यह कहानी कि एक मेमना बहुत ही चंचल स्वभाव का था। यानी शांत रहने वाला नहीं था, इधर उधर भागते रहने वाला था, अपने मन से कार्य करने वाला था। मेमना यानी बकरी का बच्चा। उसकी माँ उसे अक्सर समझाया करती थी कि बेटा अकेले इधर उधर न जाया कर। उसकी माँ जो इसको समझाती थी कि बेटा अकेले इधर उधर न जाया कर, जमाना खराब है, ये जो जमाना है खराब है। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर देता था। अनसुनी यानी जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं है, इस प्रकार कर देता था। एक दिन की बात है कि वह झरने पर पानी पीने गया। एक दिन जो है झरने के पास पानी पीने गया मेमना। अभी वह पानी पी ही रहा था कि कहीं से एक भेड़िया भी पानी पीने के लिए आ गया। और जैसे ही पानी पीने लगा वैसे ही एक भेड़िया आ गया। भेड़िए ने सोचा कि इस मेमने का मांस अवश्य ही बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होगा, बहुत ही कोमल और स्वादिष्ट होगा, खाने में मजा आ जाएगा, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। लेकिन इसे मारना सरासर गलत है, क्योंकि जब से ये जंगल में नया कानून बना है तब से यह नियम बन गया है कि कोई भी बिना कारण किसी को नहीं मार सकता। भेड़िए ने उसे मारने के लिए अपनी बुद्धि से एक युक्ति सोची। अब भेड़िया जो है इस मेमने को खाने के लिए दिमाग लगा रहा है कि भाई किसी को मारना तो अब जंगल का कानून के हिसाब से गलत हो गया है। तो अपनी युक्ति को मूर्त रूप देने के लिए वह मेमने के पास गया और गुर्रा कर बोला। उसने अपनी युक्ति को, जो उपाय उसने सोचा था, युक्ति यानी उपाय, मूर्त रूप यानी कि उसको सही करने के लिए वह मेमने के पास गया। देखो ये मेमने के पास बैठ गया है और ये नदी है, नदी किनारे दोनों बैठे हुए हैं। और वह बोलता है, गुर्रा कर बोला, कड़ी आवाज में बोलता है, ऐ मेमने, तू मेरे पानी को गंदा कर रहा है। इस प्रकार वह गुर्रा कर उसको बोला कि तू मेरे पानी को गंदा कर रहा है। मेमने ने कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं, कैसे कह रहे हैं? पानी तो आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है, अतः पानी को तो आप ही गंदा कर रहे हैं। मेमना भी जो है बड़ा चालाक था और निडर भी था। वह बोलता है कि यह आप कैसे कह रहे हैं, पानी तो आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा कि पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, अतः पानी को तो आप गंदा कर रहे हैं, मैं कैसे गंदा कर सकता हूं? भेड़िया और गुर्राया और कहता है, मुझसे मुंहजोरी करता है, ठहर, तुझे अभी बताता हूं। वह जो है उसको और डांटने लगा। भेड़िए भेड़िए मामा, आप तो नाहक ही नाराज हो रहे हैं, मेमने ने निर्भीकता पूर्वक उससे कहा। उसने भेड़िए को मामा कहते हुए संबोधित करते हुए कहा कि आप तो बेमतलब, नाहक, बिना किसी कारण के ही आप नाराज हो रहे हैं मुझ पर। बिना डरते हुए उसने कहा। इतना सुनना था कि भेड़िया भड़क गया और बोला। भेड़िया एकदम भड़क जाता है, तमतमा जाता है और बोलता है, अबे तू मुझसे बहस करता है? तू शायद वही मेमना है जो मुझसे पिछले साल गाली देकर भाग गया था। मेमना भड़क के बोलता है कि तू वही भेड़िया बोलता है कि तू शायद वही मेमना है जिसने मुझको गाली देकर भाग गया था। मैं तो पिछले साल इस दुनिया में ही नहीं था। मेमने ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेमना बेचारा बहुत छोटा था, साल भर का नहीं था। वो बोलता है कि अरे आप तो जो है फालतू बात कर रहे हैं, मैं तो एक साल पहले आया भी नहीं था, तू नहीं तो तेरा बाप होगा। इस प्रकार जो है कहते हुए भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा यानी उसने आक्रमण कर दिया। तभी मेमने के परिवार वाले उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और सभी उस भेड़िए पर टूट पड़े और मार मार कर उसे वहां से भगा दिया। ये किस्मत की बात थी कि मेमने के परिवार वाले यानी सभी जो बकरियां थीं वो आ गई और उसने मिलकर उस भेड़िए को वहां से भगा दिया और किसी तरह मेमने की जान बच गई। तो आइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं कि बलशाली जब अनियंत्रित हो जाता है तब वह अपने से दुर्बल यानी कमजोर पर अत्याचार करता है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता, यदि होता भी है तो वह उसकी परवाह नहीं करता। शक्तिशाली लोग जो है किसी नियम कानून की परवाह नहीं करते हैं।
भेड़िया भी कुछ इसी तरह का था। वह तो किसी भी प्रकार से मेमने का शिकार करना चाहता था। सार रूप से बलशाली को अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि बलशाली जो है, बलवान जो है, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। वह अपने बल के बूते पर किसी निर्बल को परेशान जरूर कर सकता है। उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि निर्बल जब संगठित हो जाते हैं ना, एक कमजोर होता है, लेकिन जब संगठित हो जाएं तो बड़े से बड़े बलवान को भी धूल चटा सकते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि एक पतली लकड़ी को हम तोड़ना चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार की 3 4 6 8 लकड़ियों को हम एक साथ बांध दे, बंडल बना दे, उसके बाद तोड़े तो वो नहीं टूटती है, मजबूत हो जाती है। उसी प्रकार लोग भी जो है जब एकजुट हो जाएं, या कोई भी कमजोर भी एकजुट होकर एक संघ बना लें, तो फिर उसे हराना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है कि संघ शक्ति युगे युगे, संघ शक्ति कलयुगे। संघ की शक्ति हर युग में होती है, कलयुग में भी संघ की शक्ति है। इसलिए सब लोग जो है चाहे शासकीय कर्मचारी हो चाहे अशासकीय कर्मचारी हो, जब कभी भी शासन के खिलाफ लड़ना होता है तो संघ बना के लड़ते हैं, है ना। तो ये हमको सीख मिलती है कि संघ बनाकर हमको रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। यह भी हमको इस कहानी से सीख मिलती है। यदि मेमना अपने माँ की बात को मानता तो उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता, वो बच गया, बाल बाल बच गया, नहीं तो भेड़िया उसको खा दिया रहता। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। दूसरी बात है कि यदि कोई बलशाली है तो उसको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहानी खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।